हाय फ्रेंड्स, आज हम क्यूइंग 3 का लेक्चर नंबर 7 करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हमने MM1 मॉडल इन्फिनिटी FCFS का प्रूफ किया था और आज हम मॉडल पढ़ेंगे MM1 NFCFS। इस N का मतलब है साथियों, जो आपकी क्यू की लेंथ है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा N नंबर ऑफ कस्टमर ही प्रेजेंट रह सकते हैं। N से ज़्यादा होते ही क्या होगा साथियों, जैसे अगर किसी सिस्टम के अंदर अगर आपके N कस्टमर हैं और कोई और बंदा नया बंदा अगर सर्विस लेने के लिए आए, तो जैसा कि आपकी क्यू की लेंथ जो है वो मैक्सिमम लिमिट को अटेन कर चुकी है, तो बंदा बिना सर्विस लिए है, बिना ही सिस्टम को ज्वाइन करे ही छोड़कर चला जाएगा। इफ़ देयर आर N पर्सन इन द सिस्टम एंड ए न्यू पर्सन अराइव, व्हाट विल हैपन कि छोड़कर चला जाएगा। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते थे साथियों, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इस बिहेवियर को हम बोलते हैं बल्किंग बिहेवियर। तो MM1N टाइप के मॉडल के अंदर ही जो आपका बल्किंग बिहेवियर है वो देखने को मिलता है। इस मॉडल का प्रूफ करने से पहले मैं साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो पहले 5th लेक्चर को देखें, क्योंकि ये सारा का सारा मॉडल उस 5th लेक्चर के ही ऊपर डिपेंड है। चेंज आया आपका N के ऊपर कि आपकी क्यू की लेंथ जो है वो मैक्सिमम N हो सकती है। जैसा कि हमने MM मॉडल का जैसा कि हमने MM मॉडल का 5th लेक्चर के अंदर प्रूफ किया था, और इस प्रूफ को आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। और हमने ये सारा का सारा ड्राइव करके यहाँ से हमने ये सारी की सारी स्टेडी स्टेट इक्वेशन निकाली थी। तो ये स्टार्टिंग का सारा काम एज इट इज़ ही होगा, केवल एक चेंज आएगा। जो हमने पी नोट की वैल्यू निकाली थी इस कंडीशन का यूज़ करके, इसमें क्योंकि आपका समेशन N0 से इन्फिनिटी, मतलब सिस्टम के अंदर कितने भी कस्टमर हो सकते हैं, लेकिन हमारे इस मॉडल के अंदर आपकी सिस्टम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा N ही कस्टमर होंगे, तो केवल चेंज इस इक्वेशन के अंदर आएगा। तो इससे पहले का जितना भी प्रूफ है साथियों, वो सारा का सारा प्रूफ N ग्रेटर देन 0 से N तक एज इट इज़ ही चलेगा, चेंज यहाँ पर आएगा। तो इससे आगे का प्रूफ करते हैं साथियों। तो आपका जो ये प्रोबेबिलिटी है, जब इस समेशन को ओपन करोगे तो प्रोबेबिलिटी कहाँ तक जाएगी साथियों, Pn तक। तो द ओनली इक्वेशन चेंज इज P0 प्लस P1 प्लस P2 अप्स टू Pn, कि जितने हमने एज्यूम किया है कि आपकी जो क्यू की लेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा N ही हो सकती है। इस इक्वेशन का यूज़ करके हमने, जिन साथियों ने 5th लेक्चर देखा है वो जानते हैं कि हमने इस इक्वेशन का यूज़ P0 प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए किया था। जैसा कि वहाँ पर हमने P1 की वैल्यू निकाल ली थी, रो P0, और सारी की सारी इक्वेशन मोस्टली सारी की सारी एज इट इज़ ही रहेंगी साथियों। तो हमने P1 की वैल्यू पुट कर दी, P2 आएगा आपका रो स्केयर P0, और P कैपिटल N आएगा आएगा रो कैपिटल N Pn, और यहाँ से आप P0 की वैल्यू निकालोगे, ये आपकी फाइनाइट GP बन गई साथियों। जैसा कि मैंने आपको 5th लेक्चर में बताया था कि आपकी जो रो की वैल्यू है वो केवल फाइनाइट क्यू लेंथ मॉडल के अंदर ही 1 या 1 से बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका जो रो है साथियों वो 1 या 1 से बड़ा भी हो सकता है। इनफाइनाइट के केस में ही आपकी रो की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो आपका ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आपकी जो रो की वैल्यू है वो 1 या 1 से बड़ी हो सकती है। तो ये आपकी एक GP बन गई साथियों, और जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। तो इस GP का आप सम का फार्मूला लगाओगे साथियों, 1 माइनस रो रेज टू पावर N प्लस 1 डिवाइड 1 माइनस रो। तो यहाँ से आपकी P0 की वैल्यू निकल के आ जाएगी साथियों। P0 की वैल्यू आई साथियों 1 माइनस रो 1 बाई 1 माइनस रो N प्लस 1। वहाँ पर आपकी MM1 मॉडल में आएगी P0 की वैल्यू आई थी साथियों 1 माइनस रो। एक चेंज आया है यहाँ पर, 1 माइनस डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस रो की पावर N प्लस 1, और एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड हो गई। और एक जो नोट है वो मैंने आपको पहले बता दिया, इनफाइनाइट क्यू लेंथ मॉडल फोर्स्ड बाल्किंग हैपन। जैसा कि फोर्स्ड बाल्किंग का मतलब है, अगर सिस्टम के अंदर पहले ही N कस्टमर हैं और नया कस्टमर अगर सर्विस लेने के लिए आए, कि क्योंकि सिस्टम की कैपेसिटी ही N थी, तो वो बिना ज्वाइन किए सिस्टम को चला जाएगा। तो ये आपका ये सेकेंड नोट था। और P0 की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद जो अदर प्रोबेबिलिटीज़ हैं P1 P2 P3, उन सभी की फार्मूले चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो P0 के ऊपर डिपेंड थी। और हमने वहाँ पर फार्मूला ड्राइव किया था Pn इक्वल टू रो N P0। यहाँ पर आप फार्मूला बन जाएगा Pn इक्वल टू रो रेज टू पावर N, और P0 की वैल्यू पुट करोगे अगर साथियों 1 माइनस रो की रेज टू पावर N प्लस 1, और फ्रॉम N टू 1 टू N कैपिटल N तक। ये सारा का सारा प्रूफ साथियों MM मॉडल की तरह ही चलेगा। हम आगे अब LS, LQ, WS और WQ इनको फाइंड आउट करते हैं साथियों। जैसा कि मैंने आपको 6th लेक्चर में बताया था, LS होता है आपके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट इन द सिस्टम। तो अब हम इस LS का ही फार्मूला ड्राइव करते हैं।
इस एल एस का फार्मूला ड्राइव करने के लिए जैसे मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था, एल एस होता है साथियों एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन आपकी साथियों ऐसे निकलेगी समेशन एन जीरो से एन, क्योंकि आपकी सिस्टम के अंदर एन ही ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हो सकते हैं, एन इंटू पी एन। और अभी अभी हमने पी एन का फार्मूला ड्राइव किया है, पी एन का आपका फार्मूला है रो रेज टू पावर एन पी नोट। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं साथियों। अब इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम, क्योंकि आपका समेशन एन के ऊपर है, तो हम पी नोट को बाहर ले लेते हैं और एक रो को बाहर लेते हैं, तो आपका जो समेशन के अंदर टर्म रह जाएगी समेशन एन जीरो से कैपिटल एन एन रो रेज टू पावर एन माइनस वन। और साथियों हम इसको लिख सकते हैं पी नोट रो समेशन एन जीरो से कैपिटल एन डी बाई डी रो ऑफ रो रेज टू पावर एन। इसका डेरिवेटिव करोगे साथियों अगर आप विद रिस्पेक्ट टू रो, तो यही आ जाएगा। और क्योंकि आपका फाइनाइट समेशन है तो डेरिवेटिव और समेशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इनफाइनाइट समेशन में ऐसा नहीं हो सकता साथियों, लेकिन आपका समेशन फाइनाइट है तो हम डिफरेंशिएशन और समेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पी नोट रो डी बाई डी रो समेशन एन जीरो से एन रो की पावर एन। अब साथियों इस सारे के सारे समेशन का हम विद रिस्पेक्ट टू रो डिफरेंशिएशन करते हैं। और विद रिस्पेक्ट टू रो डिफरेंशिएशन करोगे साथियों अगर आप, तो पहले एक बार हम d बाई डी रो इस समेशन को ओपन कर लेते हैं। समेशन का ओपन करोगे तो साथ ही आएगा रो की पावर 0 प्लस रो स्क्वेयर अप टू रो रेज टू पावर n। ये आपकी जीपी बन गई साथियों। इसका सम होगा पी रो d बाई डी रो, ये हो जाएगा साथियों आपका 1 माइनस रो रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस रो। अब साथियों इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डी बाई डी एक्स जो हमने u बाई वी के लिए जो फार्मूला पढ़ा है उसी के विद रिस्पेक्ट टू इसका, ये आपका ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर वो u है, डिनोमिनेटर आपका v है। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो करोगे तो पी नोट रो एज इट इज़ 1 माइनस रो होल स्क्वायर एज इट इज़ 1 माइनस रो विद नेगेटिव साइन n प्लस 1 रो रेज टू पावर n माइनस ऑफ 1 माइनस रो रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस रो का हो जाएगा साथियों -1। ये आपका पी नोट रो एज इट इज़। इसको सोल्व करते हैं साथियों। ये आपका नेगेटिव साइन है तो 1 माइनस रो बार माइनस n प्लस 1 रो रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस रो रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड में 1 माइनस रो होल स्क्वायर। ये आपका एल एस ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एल एस आपका यहाँ से पी नोट रो, इसको साथियों अब हम रो की पावर्स में लिख लेते हैं साथियों। रो की पावर्स में अगर लिखोगे इसको तो पहली टर्म 1 माइनस रो रेज टू पावर n प्लस 1, और यहाँ से जो आपकी टर्म आएगी साथियों वो आएगी प्लस n प्लस 1 रो रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 रो रेज टू पावर n। ये टर्म आ जाएगी साथियों। इसके बाद जो आपका रो n प्लस 1 है वो एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। पी नोट रो डिवाइड में आपका 1 माइनस रो होल स्क्वायर साथ के साथ चल ही रहा है, तो आपकी जो डिनोमिनेटर की टर्म आएगी साथ ही वो आएगी 1 प्लस n रो रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू रो रेज टू पावर n डिवाइड है आपका 1 माइनस रो होल स्क्वायर। पी नोट की वैल्यू और साथियों हम पुट करते हैं। पी नोट की वैल्यू हमने ड्राइव की थी। पी नोट था साथियों आपका 1 माइनस रो अपॉन में 1 माइनस रो रेज टू पावर n प्लस 1। यहीं पर कर लेते हैं। यहीं पर अगर आप करोगे तो एल एस की वैल्यू आएगी साथियों। पी नोट की वैल्यू है 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू रो, और आपकी जो ये टर्म है ये है आपकी 1 माइनस 1 प्लस n रो रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस ये डिवाइड की टर्म है 1 माइनस रो होल स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म रहेगी साथियों n प्लस 1 रो रेज टू पावर n। ठीक है साथियों, ये टर्म आ गई आपकी। एक 1 माइनस रो से आपकी ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपका जो एल एस का फार्मूला बनेगा साथियों वो बनेगा रो बाय 1 माइनस रो 1 माइनस रो n प्लस 1, और जो टर्म बनी साथियों 1 प्लस
एन रो एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन रो रेज टू पावर एन। साथियों जैसा कि हमने एल एस की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है, एल एस की वैल्यू हमारी MM1 मॉडल के अंदर थी रो बाय वन माइनस रो। यहाँ पर आपकी जो एल एस की जो सारा का सारा फार्मूला ड्राइव के अंदर ड्राइव हो गया है, उसके अंदर रो बाय वन माइनस रो तो है ही, साथ ये टर्म और मल्टीप्लाई होगी। डिनोमिनेटर के अंदर वन माइनस रो एन प्लस वन आपका पी नोट के अंदर भी आया था। MM1 मॉडल के अंदर आपका पी नोट की वैल्यू थी वन माइनस रो, MM1N के अंदर आपकी पी नोट की वैल्यू वन माइनस रो बाय वन माइनस रो एन प्लस वन। ये आपकी क्वांटिटी यहाँ पर भी आई है, वन माइनस रो एन प्लस वन, एक न्यूमिनेटर के अंदर एक टर्म है। साथियों जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है कि अगर आपका LS फाइंड आउट हो जाता है या कोई भी एक पैरामीटर फाइंड आउट हो जाता है तो बाकी बचे हुए पैरामीटर हम लिटिल फार्मूले का यूज करके निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसा कि आपका MM1 इन्फिनिटी मॉडल के अंदर आपका जो LS और LQ के अंदर रिलेशन होता है वो होता है LS इज इक्वल टू LQ प्लस लैम्डा बाई म्यू। ये आपकी ट्रैफिक की इंटेंसिटी है कि अगर आप LQ के अंदर ट्रैफिक इंटेंसिटी ऐड करोगे तो सिस्टम की लेंथ निकलाएगी। लेकिन अब इस बात को समझते हैं साथियों कि यहाँ पर जो आपका LS का फार्मूला है जो हम ड्राइव करके आ चुके हैं, LS के फार्मूले से हम LQ का फार्मूला ड्राइव करेंगे। LQ होगा आपका LS माइनस लैम्डा बाई म्यू। तो चेंज क्या आएगा? ये चेंज आपका साथियों इस लैम्डा के अंदर आएगा। लैम्डा की जैसा आपका शो करता है साथियों एक्सपेक्टेड अराइवल रेट, एक्सपेक्टेड अराइवल रेट। लेकिन MM1N मॉडल के अंदर ये एक्सपेक्टेड अराइवल रेट तो है, लेकिन जब आप LQ को निकालोगे तो इस लैम्डा का यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे लैम्डा इफेक्टिव। लैम्डा इफेक्टिव के बारे में बात करेंगे साथियों। लैम्डा इफेक्टिव होगा लैम्डा वन माइनस PN। अब साथियों लैम्डा इफेक्टिव के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमारे सिस्टम के अंदर जो Q की लेंथ है वो मैक्सिमम कैपिटल N ही हो सकती है। इस बात का मतलब है साथियों अगर किसी टाइम पर आपकी सिस्टम में कैपिटल N कस्टमर हैं और कोई नया कस्टमर सर्विस लेने के लिए आए तो वो सिस्टम को ज्वाइन किए बिना ही चला जाएगा। तो जब सिस्टम के अंदर N कस्टमर हैं तो हमारी जो अराइवल रेट है एक्चुअल वो तो अभी भी वर्क कर रही है, लेकिन वो अब कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। तो इसीलिए हमें नई अराइवल रेट की जरूरत पड़ेगी साथियों। वो अराइवल रेट होगी आपकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कि आपके सिस्टम के अंदर N कस्टमर जब नहीं है। तो इस बात का मतलब इस नई अराइवल रेट को निकालने के लिए हमें सिस्टम के अंदर N कस्टमर नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी जो कि होती है साथियों वन माइनस PN, उसको जब आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी नई एक्चुअल अराइवल रेट लैम्डा इफेक्टिव निकल के आएगी। साथियों यही लैम्डा इफेक्टिव आपको जो आपके LS वाले फार्मूला है LS और LQ का रिलेशन, उसमें LQ को निकालने में आपकी हेल्प करेगी। हम जो आपका MM1N मॉडल के अंदर जो आपका ये फार्मूला है साथियों बनेगा LQ इज इक्वल टू LS माइनस लैम्डा इफेक्टिव अपॉन म्यू। और लैम्डा इफेक्टिव का फार्मूला है साथियों ये लैम्डा इंटू वन माइनस PN। तो LQ को निकालने के लिए हम लैम्डा का यूज ना कर लैम्डा इफेक्टिव का यूज करेंगे। बाकी जो फार्मूले साथियों वो एज इट इज ही रहेंगे। जैसा कि और जो फार्मूले थे आपके LS हम पहले ड्राइव करके आ चुके हैं, LQ यहाँ से निकल जाएगा आपका साथियों। और जो LS और लैम्डा WS यहाँ से आप WS की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि LS निकाल के आ चुके हैं। इन लिटिल फार्मूलों के अंदर आपका जो लैम्डा साथियों वो लैम्डा ही जो एक्चुअल अराइवल रेट है वही रहेगी। लैम्डा इफेक्टिव केवल LQ के केस में आएगा। उम्मीद है साथियों आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।